तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें पील टावर में कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है जहां पर काफ़ी सारे लोग इस कंपटीशन को देखने के लिए आए थे। तभी हमें सॉन्ग क्वीन को दिखाया जाता है जो कि काव इंग से कहता है कि उस दिन पील रियलम में मेरे पास तुमको बचाने का कोई रास्ता नहीं था। उसकी बात सुनकर काव इंग कहती है कि सॉन्ग क्वीन तुम्हें खुद को ब्लेम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम उस टाइम पर मेरी मदद करने के लिए आते तो शायद तुम भी मर सकते थे, इसलिए मैं तुमको इसके लिए ब्लेम नहीं दे सकती। सॉन्ग किन कुछ आगे बोल पड़ा उससे पहले ही जुआंग कौंजी की आवाज़ आती है कि जिस पर्सन ने दूसरे टेस्ट को सक्सेसफुली पास कर लिया है उन सभी को मैं यहाँ पर आने के लिए इनवाइट करता हूँ। उनके इतना कहते ही कंपटीशन के अरीना के बीच में एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म अपेयर होता है जिसमें से काफ़ी सारे छोटे छोटे प्लेटफॉर्म बाहर निकलते हैं जो कि उस अरीना के चारों ओर फैल जाते हैं, जिसे देखकर एल्केमिस्ट एक के बाद एक उस पर जाने लगते हैं। प्लेटफॉर्म को और उस पर जाते हुए पर्सन को देखकर लोग आपस में ही बातचीत करने लगते हैं कि मैं वास्तव में नहीं जानता हूं कि इस बार का पील गैदरिंग का चैंपियन कौन होगा। इतना संभव है कि वो 5 मेजर फैमिली में से कोई एक हो सकता है। दूसरी ओर सॉन्ग किंग ने भी अपनी सीट ले ली थी। तभी डैन फैमिली का टैलेंटेड पर्सन भी उस पर चला जाता है, लेकिन जब डैन चेन आती है तो लोग आपस में ही बातचीत करने लगते हैं कि डैन चेन डैन फैमिली की सबसे टैलेंटेड पर्सन है। हालांकि ये लड़की आमतौर पर शांत रहती है, लेकिन उसने पहले ही स्पिरिचुअल रियलम को टच कर लिया है और उसके पास अदर पर्सन की स्पिरिचुअल पावर को एब्सॉर्ब करने की क्षमता भी है। डैन चेन को देखकर काव इंग भी अपनी सीट के पास जाने लगती है। उसको जाता देखकर लोग आपस में ही बातचीत करने लगते हैं कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। काव इंग ने लगातार कई वर्षों से काफी सारे कॉम्पिटिशन को जीता है, इसलिए उसे हराना हर किसी की बस की बात नहीं है। काव इंग जब अपनी सीट पर पहुंचती है और अपनी कुछ अदाएं दिखाती है तो उसे देखकर लड़के पूरी तरह से पागल होकर चिल्ला रहे थे कि काव इंग मेरी गॉडनेस, तुम्हें देख के ही मैं पागल हो गया। तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि तो फिर सोइन को तो कम में आका नहीं जाना चाहिए। मैंने सुना है कि उसने 5 मेजर फैमिली के कंपटीशन में चैंपियन रहा है। उसने वहां पर सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिए हैं। जहां तक मुझे लगता है कि वो इस साल का सबसे बड़ा डार्क हॉर्स बन सकता है। तभी सोइन भी एक खतरनाक सी एंट्री मारते हुए अपनी सीट पर चला जाता है। तभी एक बंदे की आवाज आती है जो कि कह रहा था कि कौन जानता है कि इस बार हमें कैसा सीन देखने को मिल सकता है। सोइन जब अपनी सीट पर आता है और अपने सामने देखता है तो उसके सामने ओल्ड मोगू खड़ा था, जिसे देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से के मारे अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लेता है। तभी ओल्ड मोगू कहता है कि गुड लक बच्चे। तभी जुआन कॉन्गजी अनाउंसमेंट करते हैं कि कांग्रेचुलेसन सभी को जिसने दूसरे टेस्ट को सक्सेसफुली पास कर लिया है। पील गैदरिंग के लास्ट स्टेज में आने वाले सभी अल्केमिस्ट को मैं बताना चाहता हूं कि इस आखिरी स्टेज में कोई रूल नहीं है। जो कोई भी सक्सेसफुली पील को रिफाइन कर लेगा और उसकी क्वालिटी सबसे अच्छी होगी वहीं इस कंपटीशन को जीतेगा। या यहाँ पर 10 प्लेस को रखा गया, लेकिन उसमें से केवल एक ही अल्टीमेट चैंपियन बन सकता है। जो भी पर्सन इस कंपटीशन का चैंपियन बनेगा उसे काफी सारे रिवॉर्ड मिलेंगे, जिसे सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा जोश में आ जाते हैं और चीयर करने लगते हैं। दूसरी ओर जिया और बाकी सभी भी स्वयं को चीयर कर रहे थे। तभी जुआन कॉन्गजी कंपटीशन को स्टार्ट करने की अनाउंसमेंट कर देते हैं। उनके बोलते ही सभी एल्केमिस्ट अपने फर्नेस को बाहर निकालने लगते हैं। स्वयं भी अपने फर्नेस को बाहर निकालता है और अपने मन में कहता है कि बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजन पिल टीयर 7 की हाई ग्रेड की पिल है, लेकिन उसे टीयर 8 की पिल में अपग्रेड किया जा सकता है, जिससे कि उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इस पिल की मदद से मैं अपने मास्टर को फिर से जिंदा कर सकता हूँ। तभी स्वयं को किसी बंदे की आवाज आती है जो कि कह रहा था कि ये फ्लेम काफी ज्यादा पावरफुल है। स्वयं जब उस फ्लेम की ओर देखता है तो वो फ्लेम काव इंग ने बाहर निकाली थी। काव इंग की फ्लेम को देखकर सभी लोगों को यही लग रहा था कि ये एक हेवनली फ्लेम है, लेकिन तभी स्वयं कहता है कि ये तो ब्लड डीमन फ्लेम है। उस फ्लेम को देखकर थर्ड एल्डर भी कहते हैं कि अच्छा है कि ये ब्लड डीमन फ्लेम है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये फ्लेम बाकी फ्लेमों से काफी ज्यादा अलग है क्योंकि इसे 5 एट्रीब्यूट को रखने वाले बीस्ट के ब्लड एसेंस से बनाया जाता है। मैं यकीन नहीं कर सकता हूँ कि इस तरह की फ्लेम इस लड़की के पास हो सकती है। काव फैमिली वाकई काफी ज्यादा मालदार है। काव इंग की फ्लेम की वजह से वहां की बाकी सभी फ्लेम पूरी तरह से डर चुकी थी। तभी ओल्ड मोगू कहता है कि क्या तुम इस तरह की फ्लेम का यूज कर सकती हो। तभी वो अपनी सी हार्ट हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट कर देता है। वो फ्लेम जैसे ही अपेयर होती है तो एक मैजिकल बीस्ट के फॉर्म में आ जाती है और आते ही वो बाकी की सभी फ्लेम पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो सभी फ्लेम डर के मारे कांपने लगती है। उसने बड़े ही आसानी से काव इंग की फ्लेम को डरा के रख दिया था। काव इंग उस फ्लेम को देखकर कहती है कि ये ओल्ड मैन फिर से हमें नीचा दिखा रहा है। उस फ्लेम को देखकर नीचे बैठे सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे, लेकिन तभी जुआन कॉन्गजी कहते हैं कि ये सच में सी हार्ट हेवनली फ्लेम है जो कि हेवनली फ्लेम रैंकिंग में टॉप 15 में आती है।
लेकिन हॉल ऑफ सोल में ऐसा पर्सन कब से है जिसके पास हेवनली फ्लेम हो? तभी जुआनी कहती है कि ऐसा लगता है कि ये कोई मामूली पर्सन नहीं है, उसके पास पहले से ही हेवनली फ्लेम है। क्या ये वही पर्सन हो सकता है जिसकी हमें तलाश है? तभी तभी थर्ड एल्डर कहता है कि ऐसा लगता है कि हमें और भी ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। दूसरी ओर वो फ्लेम बीस्ट कंपटीशन के अरीना के चारों ओर घूम रहा था, जिसे देखकर सोइन अपनी फ्लेम को एक्टिवेट कर देता है। सोइन की फ्लेम एक ड्रैगन के फॉर्म में बाहर निकलती है। वो बाहर आते ही सीधा उस सी हार्ट हेवनली फ्लेम पर रोर कर देती है। सी हार्ट हेवनली फ्लेम उस फ्लेम को देखकर काफी ज्यादा डर चुकी थी, लेकिन तभी सोइन की हेवनली फ्लेम उस सी हार्ट हेवनली फ्लेम को जकड़ लेती है। नीचे बैठे सभी लोग उन दोनों फ्लेम के बैटल को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे। तभी जिया एक पिल खाते हुए कहती है कि ये फिर से शुरू हो गया, इसे दिखावा करने की काफी बुरी आदत है। जुआनी हैरान होकर कहती है कि सोइन के पास जो हेवनली फ्लेम है वो शायद हेवनली फ्लेम रैंकिंग की लिस्ट में नहीं है। तभी जुआन कोंग जी कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, ये हेवनली फ्लेम रैंकिंग की लिस्ट में इस कलर की कोई भी फ्लेम नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये दो हेवनली फ्लेम का फ्यूजन हो? तभी थर्ड एल्डर कहते हैं कि अगर ऐसा होता है तो ये लड़का याओ चेन की रेपुटेशन को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। दूसरी ओर सोइन की हेवनली फ्लेम ने सी हार्ट हेवनली फ्लेम को एकदम से सप्रेस कर दिया था। वो फ्लेम डर के मारे फिर से ओल्ड मुगू के पास चली गई थी। ओल्ड मुगू सोइन से कहता है कि अगर तुम्हारे पास पावरफुल हेवनली फ्लेम है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पिल को रिफाइन करना ये केवल फ्लेम पर डिपेंड नहीं करता है। फिर सोइन तुरंत ही अपनी फ्लेम को अपने फर्नेस में डाल देता है। फिर वो तुरंत ही अपनी स्टोरेज रिंग में से काफी सारे मेडिसिन इंग्रेडिएंट को बाहर निकालकर सीधा उस फर्नेस में डाल देता है। फिर वो अपनी फ्लेम से उन सभी मेडिसिन इंग्रेडिएंट को मेल्ट करने लगता है। कुछ ही देर में वे सभी मेडिसिन इंग्रेडिएंट पूरी तरह से मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तभी वो सभी लिक्विड आपस में मर्ज होकर एक पिल का शेप लेने लगते हैं। सोइन को देखकर जुआन कोंग से कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा फास्ट हो, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने मेडिसिन इंग्रेडिएंट के फर्स्ट पार्ट को सक्सेसफुली रिफाइन कर दिया है। सोइन तुरंत ही इस पिल के 3 मेन इंग्रेडिएंट को बाहर निकालकर उसे सीधा फर्नेस में डाल देता है। वो साथ ही साथ कहता है कि इस 3 मेडिसिन इंग्रेडिएंट को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए मुझे काफी ज्यादा अलर्ट रह के इसे रिफाइन करना होगा। फिर वो तुरंत ही अपने फोरहेड से बोन चिनिंग फ्लेम को बाहर निकालकर उससे इस 3 मेडिसिन इंग्रेडिएंट को रिफाइन करने लगता है। वो कुछ ही देर बाद उसे पूरी तरह से रिफाइन भी कर देता है। फिर वो उन्हें बाकी के मेडिसिन इंग्रेडिएंट के साथ मर्ज करने लगता है। वो अपने फ्लेम के टेम्परेचर को काफी ज्यादा मेंटेन करके चल रहा था। समय बीतता जाता है और रात हो जाती है। समय बीतने के साथ काफी सारे एल्केमिस्ट के फर्नेस में ब्लास्ट हो चुका था। उनकी पील पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। बाकी सभी अपनी पील को काफी अच्छी तरीके से रिफाइन कर रहे थे। फिर समय बीतता जाता है और हमें आधे महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एल्केमिस्ट अभी भी अपनी पील को रिफाइन कर रहे थे। तभी ऑडियंस में बैठा सोंगजान काफी ज्यादा बोर हो चुका था। फिर वो कहता है कि भले ही मैं पिल रियलम में से बाहर आ गया, लेकिन मेरे पास कहीं भी घूमने जाने का जरा सा भी समय नहीं है। मैं पिछले आधे महीने से इधर बैठा हूँ। ये पिल गैदरिंग कब खत्म होगी? तभी जिया एक इशारा करती, जिससे सोंगजान डर के मारे अपनी सीट पर ठीक से बैठ जाता है। तभी जिया को पिल की स्मेल आने लगती है, जिससे स्मेल करके वो कहती है कि ये पिल काफी ज्यादा टेस्टी होनी चाहिए। अगर ये कंपटीशन के लिए नहीं होता तो मैं इस पिल को तुरंत ही खा जाती। फिर वो सोंगजान से कहती है कि ये सब तुम्हारी गलती है। वो सभी मेडिसिन इंग्रेडिएंट काफी ज्यादा बेकार थे, उससे मेरा पेट जरा सा भी नहीं भरा है, और अपना मुंह फुलाकर बैठ जाती है। तभी एक लाइट सीधा आसमान में चली जाती है, जिसे देखकर एल्डर ये अपनी सीट से उठकर कहते हैं कि ये पिल लाइटनिंग है, ये तो टीयर 7 की पिल को रिफाइन किया गया है। लिटिल फेरी डॉक्टर भी उसे देखकर कहती है कि ये सच में एक पिल लाइटनिंग है। मुझे यकीन नहीं था कि इस कंपटीशन का एवरेज लेवल भी इस तरह का होगा। बादलों में से पावरफुल लाइटनिंग होती है, लेकिन उस लाइटनिंग को एल्केमी अरीना के चारों ओर लगाए गए लाइटनिंग पिलर द्वारा उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उस लाइटनिंग को देखकर वहां बैठे सभी लोग काफी ज्यादा डर चुके थे, और उन लोगों में से एक बंदा कहता है कि अच्छा हुआ कि पिल टावर ने पहले ही यहाँ पर लाइटनिंग पिलर को लगा दिया है, जिसकी वजह से वो सभी पिल लाइटनिंग उसमें एब्जॉर्ब हो गए। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद वो पिल लाइटनिंग एल्केमिस्ट और हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किलें पैदा करती। तभी दूसरा बंदा कहता है कि ये पिल लाइटनिंग तुम्हारे लिए शायद काफी ज्यादा होगी, लेकिन ये पिल टावर के लिए एक मामूली सी बात है। तभी एक के बाद एक लाइट फर्नेस से निकलकर सीधा आसमान में जाने लगती है। एक ही टाइम पर 3 पिल रिफाइन हुई थी, जिसे देखकर वहां बैठे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उनमें से 2 पिल टियर 7 की स्टार्टिंग ग्रेड की और इंटरमीडिएट ग्रेड की थी, और एक पिल टियर 6 की हाई ग्रेड की थी। वे सभी एल्केमिस्ट को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि ये एल्केमिस्ट काफी ज्यादा पावरफुल पिल को रिफाइन कर सकते थे। इन सभी पिल लाइटनिंग को देखकर वो लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे कि इस बार पिल गैदरिंग का चैंपियन आखिरकार कौन होगा।
तभी एक और लाइट फर्नेस से निकलकर सीधा आसमान में चली जाती है, जिसे देखकर एक बंदा कहता है कि सॉन्ग किंग उसने भी सक्सेसफुली पिल को रिफाइन कर लिया है और वो पिल टीयर 7 की हाई ग्रेड की पिल है। तभी एक पिल सॉन्ग किंग के हाथ में आ जाती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था। तभी एक और लाइट आसमान में जाती है, जिसे देखकर सॉन्ग किंग हैरान हो चुका था। तभी डैनचन कहती है कि फाइनल में सक्सेसफुल हो गई। इस पिल को देखकर सॉन्ग किंग हैरान होते हुए कहता है कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये पिल टीयर 8 की पिल होती है। उस पिल को देखकर जुआन कॉन्ग जी कहते हैं कि ये लड़की दान फैमिली से है, इसलिए इसका टैलेंट भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसने सच में टीयर 8 की पिल को सक्सेसफुली रिफाइन किया है, जिसने 2 कलर की पिल लाइटनिंग को एक्ट्रैक्ट किया है। जुआनी भी कहती है कि हालांकि टीयर 7 और टीयर 8 की पिल के बीच का अंतर केवल छोटा सा ही है, लेकिन उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तभी वो पिल डैन चेन के हाथ में आ जाती है। थर्ड एल्डर भी उसे देखकर कहता है कि थंडर क्लाउड में जितने ज्यादा कलर्स होंगे उस पिल की क्वालिटी भी उतनी ज्यादा बेहतर होगी। डैनचन यंग जनरेशन में काफी टैलेंटेड लड़की। डैनचन अपनी पील को देख ही रही थी कि तभी उसे काव इंग की आवाज आती है, जो कि कह रही थी कि सिस्टर डैनचन आपने इन वर्षों में काफी अच्छी तरीके से प्रोग्रेस किया है, लेकिन इससे आप मुझे नहीं हरा सकती हो। फिर वो अपने मन में कहती है कि मैं तुम्हें आज दिखाती हूँ कि पिल टावर में इतने सालों में मैंने कितनी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग की है। तभी उसके फर्नेस में से पावरफुल लाइट सीधा आसमान में चली जाती है, जिसे देखकर वहां बैठे सभी लोग कहते हैं कि काओ इंग ने सच में 2 कलर के थंडर क्लाउड को अट्रैक्ट किया है। लेकिन एक सेकंड रुक जाओ, इसमें रेड कलर भी मिक्स हो रहा है। अब ये तो 3 कलर थंडर क्लाउड है। तभी एक पावरफुल लाइटनिंग होती है, लेकिन उसे बड़े ही आसानी से थंडर पिलर द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। काओ इंग की पिल को देखकर वहां बैठे सभी लड़के पूरी तरह से पागल हो चुके थे। वहां बैठे सभी लड़के बस यही कह रहे थे कि काश ये मेरी होती। काओ इंग सच में काओ फैमिली की सबसे टैलेंटेड पर्सन है। काओ इंग की पिल को देखकर सॉन्ग क्वीन काफी ज्यादा जेलसी महसूस करता है। तभी एल्डर ए कहते हैं कि काओ फैमिली की काओ इंग सच में अपनी रेपुटेशन की हकदार है। अब बस यही देखना है कि सोयन क्या करता है। दूसरी ओर सोयन ने भी अपनी आंखें को खोल लिया था। फिर वो कहता है कि अब ये लास्ट स्टेप ही बचा है, उसके बाद मेरी पिल सक्सेसफुली रिफाइन हो जाएगी। फिर वो अपनी पील के पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो पील कंडेंस होने लगती है। कुछ ही देर में वो पील पूरी तरह से कंडेंस हो जाती है। पील के कंडेंस होते ही फर्नेस से एक पावरफुल ग्रीन लाइट ड्रैगन रोड के साथ आसमान में चली जाती है, जिसे देखकर जुआन कोंगी कहते हैं कि ये वायोलेंट एनर्जी का फ्लक्चुएशन है। ये सच में टीयर 8 की पील होनी चाहिए। मैं नहीं जानता हूँ कि सोयन कितने कलर के थंडर क्लाउड को अट्रैक्ट कर सकता है। ऊपर आसमान में ड्रैगन रोर कर रहा था और पावरफुल लाइटनिंग हो रही थी, जिसे देखकर वहां बैठे सभी लोग पूरी तरह से शॉक हो चुके थे। तीनों मास्टर की नजर अब उस थंडर क्लाउड पर टिकी हुई थी। सभी लोग बस यही देखना चाहते थे कि इसमें कितने कलर दिखाई देते हैं। तभी उस क्लाउड में 3 कलर आने लगते हैं, जिसे देखकर सॉन्ग क्वीन पूरी तरह से शॉक हो चुका था और वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसने 3 कलर थंडर क्लाउड को कैसे अट्रैक्ट कर लिया। दूसरी ओर काओ इंग और डैन चेन भी काफी ज्यादा हैरान थे। उन दोनों को अब पता चल गया था कि सोयन की असली पावर क्या है। तभी उस थंडर क्लाउड को देखकर जुआनी कहती है कि सोयन ने सक्सेसफुली 3 कलर थंडर क्लाउड को अट्रैक्ट किया है और उसकी पील की क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है। जुआन कोंगजी, तुम फिर से हार गए हो। जुआन कोंगजी थंडर क्लाउड को देखकर कहते हैं कि हाँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं फिर से हार चुका हूँ। नीचे जिया और बाकी सभी भी काफी ज्यादा खुश। तभी सोंगजान अपने बाजू में बैठे एक बंदे को मारते हुए कहता है कि तुमने देखा ना, वो मेरा ब्रदर है, लेकिन उसने उस बंदे को मार के नीचे फेंक दिया था। सायन फिर कहता है कि अब केवल ये ओल्ड बास्टर ही बचा है। तभी ओल्ड मोगू कहता है कि याओचन ने अपने डिसेबल को काफी अच्छी तरीके से सब कुछ सिखाया है, लेकिन क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो। तभी वो अपने हैंड साइन को बदलने लगता है, जिसे देखकर तीनों मास्टर काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे। तभी उसके फर्नेस से एक पावरफुल लाइट, जो कि ड्रैगन फॉर्म में फर्नेस से बाहर निकलती है, जो सीधा आसमान में जाने लगती है। उस पावरफुल लाइट ने पूरे अल्केमी अरीना को घेर लिया था। उसकी पावरफुल एनर्जी की वजह से वहां देख रहे सभी लोगों को भी उससे काफी ज्यादा दिक्कतें होने लगी थी। तभी शॉन्ग क्विंग भी अपनी जगह से नीचे गिरकर अपनी बेइज्जती करवा लेता है। वो उठकर सीधा ओल्ड मोगू की ओर देखता है और वहां से भागने लगता है। काओ इंग ने जब अपने सामने देखा तो वहां पर डैन चेन उस एनर्जी की वजह से लगभग उड़ने वाली थी, लेकिन उसने किसी तरह से टेबल को पकड़ रखा था, लेकिन वो भी उससे छूट जाती है। लेकिन काओ इंग तुरंत ही उसे पकड़ लेती है और सीधा नीचे ले आती है। डैन चेन तुरंत ही आसमान में देखकर कहती है कि ये कैसे हो सकता है, 3 कलर की पील लाइटनिंग। दूसरी ओर ओल्ड मोगू कहता है कि जुआन कोंगजी, ऐसा लगता है कि इस बार का पिल गैदरिंग का चैंपियन में यानी कि हॉल ऑफ सोल ही होगा, और अपने मास्क को हटा देता है। जुआन कोंगजी जब ओल्ड मोगू के चेहरे को देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे।
तभी जुआनी कहती है कि अगर इसने पील को सक्सेसफुली रिफाइन कर दिया तो मुझे डर है कि वो इस पील कैटरिंग का चैंपियन बन जाएगा। तभी वहां बैठे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि एक और कलर अपेयर हो रहा है। ये पहली बार है जब मैं 4 कलर की पील लाइटिंग को देख रहा हूँ और ये पर्सन भी सच में हॉल ऑफ सोल से है। तभी थर्ड एल्डर गुस्से से कहते हैं कि हमें हॉल ऑफ सोल को इस पील कैटरिंग का चैंपियन नहीं बनने देना चाहिए और अपने हाथ से एक पावरफुल अटैक करने ही वाले थे कि तभी जुआन कोंगजी उसे रोक लेते हैं। लेकिन वो थर्ड एल्डर उनको कहता है कि तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? क्या तुम सच में हॉल ऑफ सोल को पील कैटरिंग का चैंपियन बनने देना चाहते हो? हमारे पील टावर ने इन वर्षों में जिस रेपुटेशन को अचीव किया है वो एक ही पल में मिट्टी में मिल जाएगी। तभी जुआन कोंगजी कहते हैं कि अगर हम उसे अभी मार डालते हैं तो हॉल ऑफ सोल और हमारे बीच में एक काफी बड़ी बैटल हो सकती है। इसीलिए करंट सिचुएशन को देखते हुए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्या तुम ये बात भूल चुके हो? तभी जुआनी आगे आते हुए कहती है कि सोयन की पील अभी तक पूरी तरह से कंडेंस नहीं हुई है, इसलिए हो सकता है कि कोई चमत्कार हो जाए। सोयन भी उस थंडर क्लाउड को देख ही रहा था कि तभी नीचे सिनलैन एल्डर ये से कहती है कि पील अब पूरी तरह से रिफाइन होने ही वाले है। क्या ब्रदर सोयन इस सिचुएशन को पूरी तरह से बदल सकते हैं? तभी एल्डर ये कहते हैं कि अब उसके पास इतना समय नहीं बचा है कि वो दोबारा एक हाई ग्रेड की पील को रिफाइन करे। समय तेजी से बीतता जाता है। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी सभी भी अपनी जगह से उठ जाते हैं। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि मुझे उस पर पूरा विश्वास है। जिया भी कहती है कि मुझे भी उस पर पूरा विश्वास है। तभी वो अपनी सीट पर खड़ी हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि कम ऑन सोयन, तुम हार नहीं मान सकते। तुम्हें किसी भी तरह उस ओल्ड मोगू को हराना ही होगा। दूसरी ओर काओ इंग और डैनचेन भी अपने मन में यही कह रही थी। अब वो दोनों पील भी कुछ ही देर में रिफाइन होने ही वाली थी और सोयन भी अब पूरी तरह से थक चुका था। तभी उसे पास्ट की बातें याद आने लगती है जिसमें वो अपने मास्टर से पूछ रहा था कि मास्टर, क्या कोई रास्ता है जिससे हम रिफाइन की गई पील की क्वालिटी को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं? तभी मास्टर कहते हैं कि बच्चे, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तभी सोयन कहता है कि मैं बस जानना चाहता हूँ कि तभी उसके मास्टर कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही पर्सन से इसके बारे में पूछ रहे हो। एक रास्ता है, मेरे पास एक ऐसी टेक्निक है जिससे रिफाइन की हुई पील की क्वालिटी को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए पहले आपको टियर 8 का एल्केमिस्ट बनना होगा। तभी सोयन हैरान होते हुए कहता है कि टियर 8 का एल्केमिस्ट बनना होगा? मास्टर, क्या आप मुझे वो सिखा सकते हैं? तभी मास्टर कहते हैं कि मैं तुम्हें 2 दिन के बाद सिखाऊंगा। लेकिन तभी सोयन कहता है कि नहीं मास्टर, मुझे अभी सीखना है। फिर सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है जहां पर ओल्ड मुगु कहता है कि सोयन, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। भले ही आज वो ओल्ड बास्टर याओ चेन भी यहाँ पर आ जाए, लेकिन वो भी मुझे नहीं हरा सकता है। इतना कहते ही वो जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन तभी एक पावरफुल फ्लेम अपेयर होती है जिसकी वजह से ओल्ड मुगु पीछे चला जाता है। उस फ्लेम को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था क्योंकि वो फ्लेम कोई और नहीं बल्कि मास्टर याओलाओ की बोन चिनिंग फ्लेम होती है जो कि अब सोयन ने अपेयर कर दी थी। उस फ्लेम के आते ही वहां का पूरा अरीना फ्रीज होने लगता है। ओल्ड मोगो की सी हार्ट फ्लेम भी अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। तभी एल्केमी अरीना में बर्फ गिरने लगती है। सोयन के हाथ में बोन चिनिंग फ्लेम को देखकर जुआनी काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। दूसरी ओर ओल्ड मोगो पूरी तरह से शॉक हो चुका था। तभी सोयन कहता है कि ओल्ड मोगो, तुम मेरे मास्टर के आसपास भी नहीं हो। तभी सोयन का चेहरा बदलकर मास्टर याओलाओ का हो जाता है।